जिस दिन भाजपा की सरकार आ गई, रोडों पर आने वाले छोटी मोटी दुकानों का और जे क्लस्टर वालों को वो बख्शेगा नहीं, तोड़ ताड़ के ठीक कर देगा। जैसे जोगी यूपी में तोड़ रहा है। अयोध्या के अंदर देख लीजिए कितने लोग बेघर हो गए, गरीब अमीर आके गुजरात से बस गए। दिल्ली गवर्नमेंट की डीडीए उसी का है, पुलिस उसी का है, आवास विकास उसी का है। अब तक 11 साल हो गया केंद्र में उसकी सरकार है, इतना काम दिल्ली में नहीं कर पाई, तो क्या यकीन है उसके ऊपर। इसके ऊपर तो ये कम से कम 3 विभागों में ये काम करके तो थोड़ा बहुत दिखलाया, तो इसलिए इसके ऊपर विश्वास है। अब बीजेपी के ऊपर कोई विश्वास ना है। जितना यहाँ पर छूट दे रही है उतना यूपी में क्यों नहीं दे दिया, ताकि वो पिछली जो है सांसद की चुनाव जीत पाती। पहले केजरीवाल को बुरा बना रही थी कि ये पैसे फंड कहाँ से आएंगे, आज वो कहाँ से फंड इतना ला के देगी। आदमी को तो और नीचे दबाते चले जा रहे हैं। कौन? मोदी ने अमीरों को अमीर बना दिया, गरीबों को गरीब बना दिया। आज कह रहा है कि सिलेंडर देंगे, सिलेंडर का सब्सिडी काट दिया। आज कोई उसको याद आई है दिल्ली में देना चाहिए, इसके पहले नहीं याद आई। ये अभी कितना बेईमान है तो कुछ तो दिया। अब तुम बड़े ईमानदार हो मोदी जी, तो तुमने क्या दिया? सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हो, अमीरों को अमीर करते हो, गरीबों को गरीब। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं अभी लाल बाग में। ये आज़ादपुर का इलाका है और दिल्ली में जो है राजनीतिक सरगर्मियां जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तीनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप का दौर खेल रही है। तीनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और हर पार्टी इस बार इस बात की जुगत में लगी हुई है कि दिल्ली में उसकी सरकार बने। भाजपा जहां पिछले 27 सालों से लगभग जो है दिल्ली विधानसभा में नहीं है, वहीं आम आदमी पार्टी ये सोच रही है कि चौथी बार जो है वो अपनी सरकार यहाँ बनाए। और इस बात को लेकर जनता क्या सोच रही है, आइए हम जनता से बात करते हैं। भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? वैसे इस बार फिर उसी की लग रही, केजरीवाल की सरकार उसी की लग रही है। हाँ। तो केजरीवाल साहब की क्यों लग रही, कारण क्या है? ऐसा है, काम बहुत है, बिजली फ्री है और तुम्हारा काम बहुत किए हैं। तो ये भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि कोई काम धाम नहीं किया है इन्होंने। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, काम हुआ है। काम तो क्या खाली बिजली फ्री, पानी फ्री, बस यही और कुछ नहीं? देखो बस में लेडीज फ्री जा रही हैं, है हमारे गरीब लोगों के लिए ये बहुत कुछ हुआ है। तो अब तो फ्री भाजपा भी दे रही है ना, बोल रही है हम 2500 रुपया देंगे महिलाओं के खाते में। तो वो भी तो 2100 जब उन्होंने चालू किए तब ये भाजपा वालों ने जो कहा है 2500 किए। तो वही तो 2100 दे रहे हैं, वो लोग 2500 दे रहे हैं, 400 रुपये बढ़ा के दे रहे हैं, तब तो फायदा किस में है? कोई बात नहीं, उन्हीं की बनाएगी सरकार की। कोई तो मतलब ज़्यादा दे रहे हैं भाजपा तो भी उनको नहीं? नहीं, उन्हीं की बनाएगी। एतबार नहीं है ना, एतबार इसलिए नहीं है कि वो देख रहे हैं कि केजरीवाल से लोग फ़ायदा उठा लिए, क्या पता हम इससे ज़्यादा दे तो हमको वोट मिल जाए। उनके ऊपर एतबार नहीं है। अच्छा, भाजपा के ऊपर एतबार नहीं है? एतबार नहीं है, क्यों कि केंद्र में 3 दिल्ली गवर्नमेंट की डीडीए उसी का है, पुलिस उसी का है, आवास विकास उसी का है। अब तक 11 साल हो गया केंद्र में उसकी सरकार है, इतना काम दिल्ली में नहीं कर पाई, तो क्या यकीन है उसके ऊपर। इसके ऊपर तो ये कम से कम 3 विभागों में ये काम करके तो थोड़ा बहुत दिखलाया, तो इसलिए इसके ऊपर विश्वास है। अब बीजेपी के ऊपर कोई विश्वास ना है। बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार जब दिल्ली में बनेगी तो डबल इंजन की सरकार हो जाएगी, फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिल के काम करेगा। जितना यहाँ पर छूट दे रही है उतना यूपी में क्यों नहीं दे दिया, ताकि वो पिछली जो है सांसद की चुनाव जीत पाती। ये उसको वहाँ देना चाहिए ना, ये फार्मूला वहीं लागू करती। जो वहाँ लागू पहले कर देना चाहिए था इनको। और क्या, पहले केजरीवाल को बुरा बना रही थी कि ये पैसे फंड कहाँ से आएंगे, आज वो कहाँ से फंड इतना ला के देगी। अब फिर से उसी काम में वो भी लग गए हैं। वो भी लग गई है, तो दूसरे को क्यों बुरा बना रही है। तो देखने में यही लग रहा है कि कहीं इससे ज़्यादा फ्रॉड हुआ है। भाजपा कह रही कि सिर्फ फ्री कर रखे हैं, दिल्ली को लूटे हैं, कोई काम धाम नहीं किए हैं। दिल्ली की सड़कें देखिए, हवा गंदी, पानी गंदा, सब कुछ जो है तो लगा मतलब दिल्ली को लूट लिए हैं, महाठग हैं, इस टाइप की बातें बोल रहे हैं। बोलने दीजिए ना, हम तो नहीं जानते उसको, हम तो देंगे तो झाड़ू को ही देंगे। मोदी जी पे विश्वास नहीं है विश्वास। उनके अंदर पुलिस है, उनके अंडर में, तो दिल्ली को क्यों इतना भ्रष्टाचार है, पुलिस इतने दंगे फसाद, छोटे छोटे कॉलोनियों में कोई पूछने वाला नहीं है, जेब कतरे हो रहे हैं, बेरोजगारी अलग है, कानून व्यवस्था नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। आप क्या बोल रहे हैं भाई साहब? कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए लग रहा है। ये फ्री जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो कांग्रेस भी फ्री दे रही है? अरे दे रही है, वो बेरोजगारी तो थोड़ा कम थी, अब तो बेरोजगारी इतनी हो गई है बहुत ज़्यादा। अरे इससे तो अभी काफ़ी डर है।
हमें फ्री की नहीं चाहिए, हमें तो कांग्रेस आनी ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आ रही है, भाजपा तो खैर तो कांग्रेस जो है वो तो 10 सालों से एक भी विधायक नहीं जीत पा रही है दिल्ली में। जीतेगी, अब आएगी किसी न टाइम तो आएगी, तब ये सब ताक में बैठ जाएंगे। इन्होंने तो सारा बेड़ा गर्क कर रखा है पूरे देश का, इन दो पार्टियों ने। और इन दो पार्टियों ने, और क्या, भाजपा ने भी और ये आम आदमी पार्टी ने भी। बिल्कुल। और क्या, तो भाजपा से क्या दिक्कत है? भाजपा से ये दिक्कत है, बहुत बेरोजगारी फैल गई। किसी को जो कोई काम रह गया, पुलिस वाले अगर जरा हथेली भी कोई लगा ले, पुलिस वाले नहीं जीने देते। रोड पे एमसीडी वाले नहीं जीने देते। एमसीडी केजरीवाल के साथ में, तो किसके पुलिस की जो मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने काम बढ़ा दिया है, आमदनी बढ़ा दी है, देश को कहाँ से कहाँ आर्थिक महाशक्ति बना दिया है। ये कुछ नहीं बना दिया है? और गरीब आदमी को तो और नीचे दबाते चले जा रहे हैं। कौन? मोदी ने अमीरों को अमीर बना दिया, गरीबों को गरीब बना दिया। नीचे और दबा आज दिया। कह रहा है कि सिलेंडर देंगे, सिलेंडर का सब्सिडी काट दिया। आज कोई उसको याद आई है दिल्ली में देना चाहिए, इसके पहले नहीं याद आई। सब चुनाव को ध्यान में रख के किया चुनाव जाए। में ध्यान देख करके प्रलोभन है। यहाँ तक की संभावना है कि ये तो केजरीवाल सरकार भी घोषणा पे घोषणा किए जा रही है बहुत सारी चीजें। ये तो उसको दिखाने के लिए कर रहा है। ये तो जितना कर दिया उतना अभी ठीक किया है। हर परिवार में कुछ नहीं तो 1000-2000 का बेनिफिट मिल रहा है। हम मोदी से कितना मिल गया? इतने दिन से तो 11 साल से केंद्र में बैठा आप है। बनाइएगा तो मिलेगा ना 2500। कोई उम्मीद नहीं, केंद्र में बना के देख लिए ना। बोल रहे हैं इस बार मोदी जी कि दिल्ली में इस बार भाजपा की सरकार बनेगी एकदम। 4000 कुछ आवास बना हुआ है, क्यों 1600 बांटा? बाकी आज तक 11 साल में बाकी पड़ा हुआ है, क्यों नहीं उसको सारे को गरीबों को बांट दिया? बहुत बढ़िया, ईमानदार है, बहुत सही बोलते हैं मोदी। तो भाजपा वाले बोल रहे हैं कि इस बार दिल्ली में भाजपा की सरकार आने वाली है। अभी तो ये संभावना है कि जिस दिन भाजपा की सरकार आ गई, रोडों पर आने वाले छोटी मोटी दुकानों का और जे क्लस्टर वालों को वो बख्शेगा नहीं, तोड़ ताड़ के ठीक कर देगा। जैसे जोगी यूपी में तोड़ रहा है। तमाम अयोध्या के अंदर देख लीजिए कितने लोग बेघर हो गए, गरीब अमीर आके गुजरात से बस गए। सब यहाँ इनको आने के बाद खत्म कर दिया जाएगा। संभावना तो यही लग रहा है। स्वाभिमान योजना में वो आवास बांट रहे थे, आपने देखा कि नहीं देखा? देखा हूँ, कितने आदमी को बांटा है। उसमें 60% लोग ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, उनको मिला है, जिसके मकान है उनका बना, उसमें रो रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है। उसमें रो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तो बहन जो एक कमरा है और थोड़ी सी रसोई है और एक बाथरूम है, बताइए जिसके 4 बच्चे हैं वो क्या करेंगे बताइए। आपने वो कमरा देखा? आप गए हैं? हाँ, हमने देखा है। कितनी जगह है उसमें? उसमें ज़्यादा जगह होगी तो वही 18-20 गज होगी। और कमरे कितने हैं? कमरा एक है, एक कमरा है। और क्या क्या है? एक लॉबी है, उसी में किचन है और उसी में बाथरूम है, बताइए। तो वो कम से कम इतना तो दिए हैं, बाकी सरकार ने कहाँ कुछ किया है? बाकी किया है वो 5 लाख रुपए में दिया है, वो भी 2.5 लाख रुपए लिए हैं उस पर। अच्छा, पैसे लिए हैं? हाँ, बाकी 2.5 लाख रुपए रह गए, वो किस्तों में देने पड़ेंगे। किस्तों में देने पड़ेंगे। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आएगी तो और ज़्यादा जो है गरीबों को ध्यान रखा जाएगा। बहुत ध्यान रखे हुए हैं वो, बहुत ध्यान रखे। आप मोदी से बिल्कुल खफा हैं एकदम। हम खफा नहीं है, हम जो जायज करेगा उसके हैं। ये अभी कितना बेईमान है तो कुछ तो दिया। और तुम बड़े ईमानदार हो मोदी जी, तो तुमने क्या दिया? सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हो, अमीरों को अमीर करते हो, गरीबों को गरीब। अरे राम मंदिर बनाए, धारा 370 खत्म किए, देश में इतना काम नहीं किए। तो राम के आने से क्या मिल गया हमको? वो राम जो है हमको खाना देंगे, जिनका घर हम स्वयं बना रहे हैं वो हमको क्या घर बना के देगा? बताइए, वो देगा? नहीं देगा। लेकिन ये भी तो बोल रहे हैं कि हमारे टाइम में जीडीपी बढ़ गई है, देश की आर्थिक महाशक्ति बन गया है भारत। तो अमीर होंगे तो बढ़ेगा ही, लेकिन गरीबों को क्या बेनिफिट मिला है उससे? आम आदमी को जो रोज़ कमाता है और रोज़ खरीद के खाता है, उसको क्या मिला? उसको तो वो तो वहीं का वहीं है। गरीबों को किसी प्रकार का फायदा नहीं है। गरीबों का क्या फायदा है? गरीबों के लिए तो बहुत सारी योजनाएं चलाई है मोदी सरकार। उससे तो बढ़िया 11 साल पहले रहने वाली सरकार ने अभी अच्छा काम किया था। कम से कम गरीबों को सुविधा तो दिखाई दिया। आप क्या बोल रहे हैं, क्या सब्सिडी खत्म कर दी? सब्सिडी, गैस की सब्सिडी खत्म कर दी, 60 साल की पेंशनें लोगों की बंद कर दी। क्या करा है? उज्ज्वला गैस योजना का नाम सुने, जो मोदी जी ने किया था गरीबों के लिए? वो तो सिलेंडर दे के छुट्टी हो गई, उसके बाद में उन्होंने 600 वाला 1000 रुपये में कर दिया। आप बोल रहे हैं होली में और दिवाली में एक सिलेंडर मुफ्त देंगे? अब वो कहाँ से देंगे। हाँ, इसके पहले तो जो सब्सिडी दे करके बेवकूफ़ बनाकर चले गए, वोट ले लिए, और उसके बाद से अब कहाँ से फिर देंगे? उन पर ऊपर क्या विश्वास है? आज ये मुंह से कह रहे हैं, कल को ना लागू करेंगे।
कोई भरोसा है इनका कोई भरोसा नहीं है। नहीं जी। दिल्ली की जनता है, हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली की जनता दिल्ली के चुनाव में लेकर खुल के बोल रही है और मोदी सरकार और आम आदमी पार्टी में सीधा मुकाबला जो है दिल्ली में दिखाई दे रहा है और मोदी के नाम से लोग किस प्रकार से भड़क रहे हैं कि उन पे उनको विश्वास नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि चुनाव आते आते मामला बहुत बदलता है। क्या होगा 5 तारीख को, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जनता जो है उन्होंने अपना मन बना लिया है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।